मैं मृदुला सिंह आप लोगों को कक्षा 10वीं मार्च 2022 के पेपर सॉल्व करके बताएंगे गणित विषय का। तो गणित का पहला पेपर लेते हैं, गणित भाग 1। तो इसमें पूरा वीडियो, अगर पूरा हम पेपर सॉल्व करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो प्रश्न पहला लेंगे, फिर इसके बाद दूसरे वीडियो में प्रश्न दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ताकि आपको भी देखने में अच्छा लगे और प्रॉब्लम को अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहला वाला प्रश्न हम पहले से ही लिख दिए हैं, आपको यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो सूचना दी जाए तो आप सूचना ध्यान से पढ़ोगे। सूचना पढ़ने के बाद वर्णाक्षर दिया गया है, वर्णाक्षर में इसका उपयोग करना है। प्रत्येक के 4 पर्याय दिए जाते हैं, चारों में से कोई एक चुनना रहता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, तो कंफ्यूज रहते हो, पहले पेज पे ए लिख दिए, दूसरे पे बी, फिर सी, फिर डी लिख देते हो, तो पहला प्रयास ही मान्य किया जाएगा। बाकी जितना भी आप लिखे हो वो क्रॉस होते हैं। तो बड़ा सोच समझ के आपको आंसर भरना है। प्रश्न लिखते समय प्रश्न क्रमांक व्यवस्थित डालोगे। प्रश्न पहले का ए में 1 2 3 4 आपके पर्याय दिए गए हैं। अब शुरुआत करते हैं। सूचना ध्यान से पढ़ोगे, ये पेपर आपके सामने है। सूचना पहला है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा, गणक यंत्र का उपयोग वर्जित है, मतलब कैलकुलेटर। तीसरा है, प्रश्न के दाहिने ओर लिखे हुए अंक पूर्णांक दर्शाते हैं। चौथा है, बहुपर्यायी प्रश्न पहले ए में सिर्फ प्रथम प्रयास हल की जांच करके अंक दिए जाएंगे। पांचवा सूचना है, प्रत्येक बहुपर्यायी प्रश्न के उत्तर का पर्याय ए, बी, सी अथवा डी पर्यायों में से चुनकर उप प्रश्न क्रमांक के साथ वर्णाक्षर लिखने हैं। ये आपकी है सूचना। अब पहले वाले प्रश्न पे आ जाओ बच्चों। प्रश्न पहले का ए वाले प्रश्न है कि जो भी प्रश्न आपके 4 पर्याय दिए गए हैं, उचित पर्याय चुनकर उसका वर्णाक्षर लिखिए। तो इसमें 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न का एक जो है एक नंबर का होगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग समीकरण है? पर्याय ए 5/x - 3 = x का वर्ग, बी x कोष्टक में x धन 5 = 2, सी n-1 = 2n, डी 1/x² कोष्टक में है x धन 2 = x। तो इन चारों में कौन सा पर्याय होगा? बी। तो अभी बोर्ड पे कैसे लिखोगे आप अपने पेपर में? प्रश्न क्रमांक डालोगे, प्रश्न पहले का ए, तो पहले का ऑप्शन आ गया बी। बी का जो आपका उत्तर है, यहाँ उत्तर नहीं लिखोगे, सिर्फ वर्णाक्षर कहा गया है, इसलिए सूचना जो है ध्यान से आप लोग पढ़ोगे। दूसरा वाला प्रश्न, जिस अंक गणितीय श्रृंखला में प्रथम पद -2 सामान्य अंतर -2 हो, तो ऐसी अंक गणितीय श्रृंखला के प्रथम 4 पद खाली जगह हैं। अब ये 4 पद दिए गए हैं, -2 0 2 4, -2 4 ऋण 8 16, -2 -4 -6 -8, -2 -4 -8 -16। अब इनमें से पर्याय चुनो, तो इसमें जो है सी वाला होगा। सी वाला क्या है? -2 -4 -6 -8, ये आपका आंसर होगा। तो हम लिख दिए हैं प्रश्न पहले का दूसरा, सी का सी होगा। तीसरा वाला देखो, x तथा y चरांक वाले युगपत समीकरण के लिए यदि dx = 49, dy = -63 तथा d = 7 हो, तो y का मान कितना होगा? 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से आप जो एक शॉर्टकट जो है बगल में हल करके देखोगे कौन सा होगा, तो इसका डी वाला आंसर होगा -9। तो देखो वहाँ पे हम बोर्ड पे लिखे हैं प्रश्न तीसरे का डी। अंतिम वाला प्रश्न देख लो, चौथा,
थोड़ा सा ब्लर हो रहा है पिक्चर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संभाव्यता नहीं हो सकती है? ए बी सी डी दिया गया है, तो इसका ऑप्शन होगा 1.5। संभाव्यता 0 से 1 के बीच में होती है, तो 1.5 आ गया, तो ये संभाव्यता नहीं है। अब आ जाओगे दूसरा वाला प्रश्न। दूसरा मतलब पहले का बी वाला, दूसरा प्रश्न नहीं ले रहे हैं, एक दूसरा पार्ट है उसका, प्रश्न पहले का। तो बी वाला पार्ट, प्रश्न पहले के बी वाले 4 प्रश्न आपके बोर्ड के सामने जो है देख लीजिए, इस तरह का है प्रश्न। अब इसको हल करेंगे। पहला प्रश्न है, इसमें दिया गया है समीकरण 4x धन 5y बराबर 19 का आलेख खींचने के लिए यदि x बराबर 1 हो तो y का मान कितना होगा। तो इसको जो है आलेख पेपर लेके हल नहीं करोगे, ये आपके भी जो है एक एक नंबर के प्रश्न है, तो आप इसको हल करना है। जो समीकरण दिया गया है समीकरण लिखोगे, तो इसको जो है बोर्ड पर हम हल करवा रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा। यहाँ पे लिखे प्रश्न पहले का बी, पहला वाला प्रश्न। जो समीकरण हम लिख रहे हैं 4x धन 5y बराबर 19, कह रहा है आलेख खींचने के लिए यदि x बराबर 1 हो, तो लिखोगे x बराबर 1 मान रखने पर x बराबर 1 इसी समीकरण में रखोगे। लिखो 4x की जगह 1 कोष्ठक का इस्तेमाल करो, धन 5y बराबर 19। 4 का 1 में गुणा करोगे, 4 1 कम 4, धन 5y बराबर 19। धन 4 है, वहां जाएगा -4 होगा, 5y बराबर 19 माइनस 4, तो 5y बराबर 19 में से 4 घटाओ कितना आएगा 15। तो y बराबर, y के बगल में 5 है, तो 15/5। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 के पहाड़े से कटेगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो y बराबर 3। तो ये पूछा है y का मान कितना होगा, तो ये y के मान 3 होंगे। तो ये आपके एक नंबर वाले प्रश्न हैं। तो ये पहला वाला प्रश्न सॉल्व हो चुका है। दूसरा प्रश्न देखोगे, कह रहा है, सवाल आपके सामने दिखा रहे हैं, वर्ग समीकरण 2m का वर्ग माइनस 5m बराबर 0 का 2 यह एक हल है या नहीं, इसका जांच करना है। तो जो समीकरण है लिख दो, प्रश्न पहला हो गया। अब उसी के नीचे लिखोगे प्रश्न दूसरा। जो समीकरण है लिख दो, समीकरण 2m का वर्ग माइनस 5m बराबर 0 कह रहा है का हल 2 है, तो 2 का मान रख के देखो, तो लिखोगे m बराबर 2 मान रखने पर, हल कह रहा है 2। अब m का मान 2 रखो, अगर 0 आ रहा है तो हल है, नहीं आ रहा है तो हल नहीं होगा। तो बराबर है, ये बायां पक्ष हो गया, दाहिना पक्ष, लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर, मतलब बायां पक्ष बराबर। तो बायां पक्ष क्या है, ये वाला है, 2m का वर्ग माइनस 5m। लिखोगे 2m की जगह 0 रखना है, सॉरी m का मान 2 रखना है, 0 नहीं रखना है। यहाँ पे लिखा गया m बराबर 2 रखने पर, तो m का मान 2 रखोगे, m का वर्ग है तो इसका वर्ग करोगे, माइनस 5m2। अब जो है गुणा करो, ये तो 2 पहले से ही है, 2 का वर्ग 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, माइनस 5 का 2 में गुणा करो, 5 दूनी 10। यहाँ 2 और 4 है, इसका भी गुणा करना है,
2 चौक 8 माइनस 10। एक संख्या धन एक संख्या ऋण रहे तो क्या करोगे, घटाओगे। एक संख्या धन एक संख्या ऋण रहे, पहले आप आंख बंद करके घटा दीजिए। घटा दिए, 10 में से 8 घटाए 2। देखोगे अंक बड़ा है 10, उसके आगे ऋण चिन्ह है, ऋण लगाओगे। क्या बराबर 0 आया? नहीं आया, क्योंकि अंक आ गया -2। तो -2 आ गया तो लिखोगे a बराबर नहीं है 0 के। और कहोगे ये लाइन कहाँ से आई? कह रहा था कि हल करने पे 0 आया तो हल होगा, लेकिन हमारा आंसर -2 आया, 0 नहीं है तो लिखोगे बराबर नहीं है राइट हैंड साइड। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हल करते लाए हो, तो बराबर नहीं है मतलब समीकरण का हल नहीं है। तो लिखोगे 2 समीकरण का हल नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक आप सॉल्व करोगे तो 1 नंबर के आप हकदार होगे। तो इसलिए सवाल जो है बड़ा ध्यान से करोगे। ये वाला आया समझ में आपको? अब चलते हैं तीसरा वाला प्रश्न। तीसरा वाला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने दिखा रहे हैं, देखो प्रश्न। ये जो है किसी बच्चे का पेपर है, तो बच्चा जो है कुछ सॉल्व ही कर दिया है, लेकिन कहीं सही है कहीं उसके पेपर गलत है उस आंसर। तीसरा वाला प्रश्न, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का द्वितीय तथा तृतीय पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 6, सामान्य अंतर -3 हो। कौन सा पद ज्ञात करना है? दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करते हैं दूसरा और तीसरा पद। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें क्या दिया गया है? प्रथम पद दिया गया है। तो तीसरा सवाल हम यहाँ हल कर देते हैं। प्रथम पद a बराबर प्रथम पद t1, a को भी कहते हैं t1। तो प्रथम पद के क्या दिया गया है? 6, सामान्य अंतर d -3 है। तो क्या करना है? द्वितीय और तृतीय पद ज्ञात करना है। तो सूत्र आपको याद होगा, दूसरा पद, पहला पद t1 तो दूसरा होगा t2, तीसरा होगा t3। द्वितीय और तृतीय पद आपको ज्ञात करना है। सूत्र क्या है बताओ t2 का? तो t2 बराबर t1 धन d, ये सूत्र है आपका। t1 कितना है? 6। अब यहाँ कहोगे धन है d, d यहाँ ऋण 3 है, तो यहाँ पे ऋण 3 लिखोगे, 2 चिन्ह टकरा रहे हैं इसलिए कोष्टक का इस्तेमाल कर दोगे। तो पहले आप इसको हल कर लो। 6 धन और ऋण मिलके हो गया ऋण 3, 6 में से 3 घटाए हो गया 3। तो द्वितीय पद क्या होगा? 3। तृतीय पद ज्ञात करो, t3 बराबर, सूत्र क्या होगा? पिछला पद t2 धन d। t2 क्या है? अभी t2 ज्ञात किए हो 3। यहाँ सूत्र कहता है धन d, सामान्य अंतर -3 है, यहाँ -3। यहाँ कोष्टक इसलिए लगाओगे क्योंकि यहाँ पे 2 चिन्ह आ गए हैं। तो इसके बाद वाली लाइन 3 धन और ऋण मिलके ऋण 3 में से 3 घटाओगे कितना होगा? 0। द्वितीय पद क्या हो गए? 3, तृतीय पद 0 होगा। ठीक है, अब चलते हैं अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है, 2 सिक्के एक साथ उछाले गए तो नमूना अवकाश लिखिए। देखो यहाँ पे प्रश्न, 2 सिक्के एक साथ उछाले गए, नमूना अवकाश S लिखिए। तो लिखो नंबर 4, प्रश्न क्रमांक व्यवस्थित डालोगे। प्रश्न 4, तो लिखो नमूना अवकाश। तो लिखोगे 2 सिक्के एक साथ उछाले गए, वो लिखना होगा। 2 सिक्के, या तो लिखो प्रश्न, नहीं तो सीधा आंसर भी लिखोगे चलेगा। 2 सिक्के एक साथ उछाले गए आपका प्रश्न हो गया, तो लिखोगे नमूना अवकाश। नमूना अवकाश, कॉमा करोगे। नमूना अवकाश को एस अक्षर से डिनोट करते हैं, बराबर धन कोष्टक, 2 सिक्का उछाले गए हैं तो क्या होगा? HH HT
THTT। तो यहाँ पे बच्चों आपका पहला प्रश्न A और B पार्ट कंप्लीट हो रहे हैं। तो अगर दूसरा ले लेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब अगले वीडियो में हम प्रश्न दूसरा लेंगे, ठीक है। इसमें हम आपको बता देना चाहते हैं कि प्रश्न बी में समझो 4 प्रश्न में से आपको सिर्फ 2 ही आ रहे हैं, ये वाला आ रहा है, चौथा आ रहा है। तो आप गलती क्या करते हो परीक्षा में लिखते हो प्रश्न पहले का बी, ये तो लिख दिए, लेकिन समझ आप पहला हल किए, पहला आपको दूसरा तीसरा नहीं आ रहा है, चौथा वाला आ रहा है, तो यहाँ चौथा ना लिख के आप दूसरा लिख देते हो, क्योंकि आपके दिमाग में क्या होता है, हमें 2 ही प्रश्न के उत्तर आते हैं, दूसरा तीसरा नहीं आ रहा है, तो एक के बाद 2 लिख दिए। आप तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए हो, लेकिन जब कोई एग्जामिनर चेक करेगा, पहला वाला प्रश्न क्रमांक के हिसाब से चेक करेगा, दूसरा वाला इस दूसरे के हिसाब से चेक करेगा, ये नहीं कि आपका नमूना अवकाश चेक करेगा। इसलिए प्रश्न क्रमांक पेपर में जो भी दिया गया है वो प्रश्न क्रमांक आप डालोगे। ये गलती बिल्कुल मत करना, गलती करते हो इसमें आपके नंबर जाते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक आप पेपर का डालो, इसको पहले हल कर रहे हो तो नंबर 4 डाल दो, इसके बाद इसको हल कर रहे हो तो नंबर 3 डाल दो, ठीक है। कोशिश करोगे एक क्रम में अगर सवाल हल करते हैं तो जांचने वाले को भी आसानी रहती है, आपका पेपर नीट एंड क्लीन होता है। तो बच्चों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।